पहले विजय शंकर तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मतलब जगह जगह अब कहीं लाइसेंस दिलवाया जाएगा, कहीं हिंदू हितों के नाम पर, उनको सुरक्षा के नाम पर आप लोग घर से बाहर निकलेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे। इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, इतनी बड़ी आबादी है, सब तक पहुंच पाएंगे? और कहा जा रहा है कि पुलिस के पैरेलल क्या व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की जा रही है वीएचपी की ओर से? क्या ये संभव हो पाएगा कि हर जगह आप लोग जाकर और कहें कि हिंदू हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं हम लोग? देखो चित्रा, देश में जो माहौल बनाया गया है और देश में जो माहौल बन गया है वो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुओं को डराने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। एक समय था कि जब कभी इस्लामिक सेंटर पर कोई बात करता था तो केवल जो बात करता था उसका गला काटा जाता था और उस पर देश भर में, दुनिया भर में लोग उसका विरोध भी करते थे। उसके आगे परिवार वालों को शिकंजे में ले लिया। इस बार तो जिन्होंने प्रशंसा भी कर दी, जिसने भी वाक्य बोला, जिसने भी कुछ बोला, उसने अगर प्रशंसा कर दी तो उसके भी गले काटे जा रहे हैं, और जिसने प्रशंसा कर दी तो उसको गले काटने की धमकियां मिल रही हैं। देश भर से ये बात हम लोगों के पास तो आते ही है, आप लोगों के पास भी ये समाचार बार बार आ रहा है। सारे देश में एक भय जैसा माहौल बना दिया गया है और कुछ प्रदेशों में तो ऐसा है कि जिनको धमकी आती है पुलिस वालों के पास जाते हैं, आप कह रहे हैं पूरे देश में हिंदू क्या खतरे में है? पुलिस वाले उनके सुनते ही नहीं है किसी भी राज्य में। मैं ये कह रहा हूं कि उनके अंदर भय का माहौल बनाया गया है। चित्रा जी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा उनके मन के अंदर भय का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ प्रदेशों में तो ऐसा है कि वो अगर थाने जाते हैं तो थाने में उनकी बात ही नहीं सुनी जाती है। आपने देखा राजस्थान में अगर थाने में बात सुन ली गई होती और उसकी बात मान ली गई होती तो आज कन्हैया अपनी टेलरिंग की दुकान में कपड़े सिल रहा होता। अगर इस प्रकार की बात होती तो जो एक दोस्त, इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी है विजय शंकर तिवारी जी, एक दोस्त ने, आप लोग अगर उनकी तुलना में देखें तो आपकी संख्या बहुत सीमित है। ऐसे में किस किस को भरोसा देते हुए चलिएगा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी खोई हुई जमीन को, और विश्व हिंदू परिषद बड़े समय से शांत है तो उस प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिए वीएचपी की ओर से अब ये हुंकार भर दी गई? नहीं चित्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं चित्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां बजरंग दल ने सीधे सीधे, आपने 2-3 बयान भी दिखाए, आपने दिखाया, हमारे महामंत्री जी ने जो लिख करके डाला है वो भी आपने देखा है कि जिनकी शिकायतें नहीं लिखी जाती हैं, जिनको भगा दिया जाता है, जिनकी बात ही नहीं सुनी जाती है, तो संगठन के तौर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उस व्यक्ति की शिकायत लेकर के थाने जाएंगे और तब तक वहां अड़ेंगे जब तक उसकी शिकायत नहीं लिखी जाती और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं कि थाने तक ले जाकर जब तक शिकायत नहीं लिखी जाती, लेकिन इस वाले मामले में जो आप जयपुर का उदाहरण दे रहे हैं उसमें तो कन्हैया लाल की शिकायत लिखी कार्रवाई नहीं होती। उसी मामले में उनको खुद भी जेल हुई थी, हालांकि बाद में वो रिहा हो जाते हैं जमानत पर, लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ जाती है। चित्रा, मैंने दो बातें कही। हाँ। मैंने कहा कि शिकायत लिखी नहीं जाती और कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है, तब तक वो उसके साथ चलेगा और उसकी सहायता करेगा। मुमताज आलम रिजवी जी, सीधे आपके पास आते हुए, इस्लामिक कट्टरता की वजह से इस तरह के हालात बने हैं देश के भीतर, कहना है वीएचपी का, और इसी वजह से हेल्पलाइन नंबर जारी करके न सिर्फ हिंदुओं की रक्षा की जाएगी बल्कि अब गुरुग्राम में लाइसेंस में मुहैया कराए जाएंगे ताकि हिफाजत कर पाए वो अपनी। देखिए चित्रा जी, ये जो बजरंग दल बात कर रहा है, पिछले 8 साल से देश में एक मजबूत सरकार है मोदी जी की, यही लोग कहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार की नाकामी है? नंबर 1। नंबर 2, ये बजरंग दल हो या गौ रक्षक हो, इनके बारे में खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या बात कही थी, आपको याद होगा कि 80% कैसे लोग हैं इसमें। नंबर 3, कि जिस तरीके से लाइसेंस देने नहीं मिला, और अगर लाइसेंस नहीं मिला था तो जो अब तक लिंचिंग हुई है 2014 से लेकर के और अब तक, जिसके ये अभी नाम गिना रहे हैं, मैं कह दूं कि मोहसिन शेख हो, अखलाक हो, पहलू खान हो, अफरादुल हो, रकबर हो, अरे अभी वर्तमान में रहिए ना, ये जो सरदर्द से जुड़ा, एक सेकंड सर सुनिए ना, एक सेकंड मुमताज आलम रिजवी जी, जिस टॉपिक पर बहस करने के लिए आए हैं मुझे पता है,
हम लोगों ने 1000 बार उस पर डिबेट की है और वो चीजें गलत थी, उसका कोई समर्थन नहीं करता है। वर्तमान मुद्दे पर रहिए मुमताज आलम रिजवी, वर्तमान मुद्दे पर रहिए। क्यों नहीं मानते हैं आप इस्लामिक कट्टरता है, इस वजह से स्थिति बिगड़ रही है? ये सरदर्द से जुदा वाला नारा कौन सा है जिसको आप लोग डिफेंड नहीं करने के लिए चले आते हैं? क्यों नहीं इसका आप लोग खंडन करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? कई ऐसे मामले सामने आ गए ना। अगर कोई सोशल मीडिया पर एक सेकंड से सुनिए, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस कंडीशन में कोई गलती से किसी का समर्थन कर दे, बाद में वो माफी भी मांग ले, तो भी नहीं सुनवाई हो रही है उसकी कहीं पर, और सरतन से जुदा का वीडियो बनाया जाता है, फिर उसका गला काट दिया जाता है। तालिबान में रहते हैं क्या हम? अफगानिस्तान में कुछ तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना इस देश में, और आप जैसे लोग क्यों नहीं खंडन करते हैं इसका? अरे तो व्यवस्था बजरंग दल बनाएगी, सरकार बनाएगी। आज आप इतिहास गिनाने के लिए किस समय ऐसा हुआ कैसे आज ऐसा हो रहा है? अरे वर्तमान में रहिए जो ना। लोग गुनहगार हैं उनको जेल भेजा जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा नुपुर शर्मा के बारे में, और इसके बाद भी अरुण यादव का बयान आ जाता है हरियाणा से। कैसा बयान आया आप देखिए, क्यों आ गया ये बयान? नुपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आपको समझ में आ रहा है, बाकी जो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके पास आते हुए सीधे सा, नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई होती कानूनी, तो क्या ये स्थिति नहीं बनती? कानूनी हो जाए उनके, आप देखिए FIR हो चुकी चित्रा जी उनकी, और जो भी कानून में कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है। उसके अलावा जो आपने आज का टॉपिक लिया है हेल्पलाइन, ये कोई डेथ लाइन नहीं है। बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलिएगा मुमताज आलम। एक मिनट, थोड़ा इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हेल्पलाइन मतलब हेल्प करना। कार्रवाई नहीं हुई है, इस वजह से ये स्थिति बन गई है। क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, मैं उनका जो है बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं हूं, परंतु उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक्शन लिया। उस बच्ची को जिसने कहा, और क्या उसने स्पॉन्टेनियस जवाब नहीं दिया था, उसने तो एक पर्टिकुलर कोई वो चल रहा था डिबेट, उसमें उसने जवाब दिया था, और उसको उसी टाइम पार्टी से निकाला गया, निष्कासित किया गया, उसको अकेले धकेले बिल्कुल धकेल दिया गया। बहुत बड़े लोगों ने उसके अपोज भी किया, अपने बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन माफी मांगी उसने, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि हेल्पलाइन नंबर जारी हो जाने से हो जाएगी हिंदुओं की रक्षा? हेल्पलाइन क्या है चित्रा जी? हेल्पलाइन है, डेथ लाइन नहीं है। किसी की हेल्प करने के लिए एक ऐसी लाइन जिससे उसको जीवन मिल पाए, तो क्या बुराई है इसमें? तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि सरकारों की ओर से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है, इस वजह से ऐसी स्थिति बनी है ना। जहां पर सुरक्षा मिल सकती है वहां तक उस बच्चे को, उस बालक को, इसको रोक पाने में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? ये जो सर तन से जुदा वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कहां है आपका? लोकल ऐसे लोगों की वजह से नहीं है। जो लोग सामने बैठे हैं, जब तक मौलवी, मौलाना, मुफ्ती इनको अपोज नहीं करेंगे तरीके से, और इनको हाथ बिल्कुल आप कड़े हाथों से उनकी निंदा नहीं करेंगे, तब तक होता रहेगा।